आज की क्लास में हम पावर क्लिप पे बात करेंगे। पावर क्लिप से हम अपने इमेज को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं और अपने इमेज को उसके मुताबिक कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। ये कुछ इमेज मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। और यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से पावर क्लिप वाले ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ इस वक्त सिर्फ प्लेस इनसाइड फ्रेम का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे माउस का कर्सर इस तरह से हो जाएगा। अब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अपने इमेज को कन्वर्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो इमेज उसके अंदर चला जाएगा। जैसे आप देखें मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इमेज इसके अंदर चला गया। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, पावर क्लिप पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम ऑप्शन शो हो चुके हैं। सिर्फ ये दो ऑप्शन हाइड है। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन फिनिश एडिटिंग दिस लेवल है और उसके ऊपर वाला ऑप्शन एडिट पावर क्लिप है। अगर हम एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं तो अब ये ऑप्शन शो हो रहा होता है और एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन हाइड हो जाता है। और उसके बाद नीचे क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और अपने इमेज को नहीं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ये ऑप्शन शो हो जाता है, उसे हम बाद में देखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ एक्सट्रैक्ट कंटेंट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा इमेज बाहर आ जाएगा और मेरे पावर क्लिप के ऊपर ये क्रॉस आ रहा है कि ये इससे बाहर आ जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अलहदा हो जाता है। और अगर मैं दोबारा इसके ऊपर लेके आऊं तो ये वापस इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एडिट पावर क्लिप फ्रेम है। मैं फिलहाल इसको क्लोज करती हूँ और अब आप देखें जैसे ही मैंने पावर क्लिप किया है तो ये नीचे मुझे ब्लर सी एक बार नजर आ रही है और अगर मैं इस पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो ये शो हो जाती है। और इसमें भी सबसे पहला ऑप्शन एडिट पावर क्लिप फ्रेम है। ये ऑप्शन हम ऑब्जेक्ट मेन्यू से यूज करें या यहाँ से यूज करें, हम अपने ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें मेरे तमाम ऑब्जेक्ट हाइड हो चुके हैं और इस पे क्लिक करने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ अलहदा से, पावर क्लिप के साथ नहीं। मैं दोबारा कंट्रोल Z करती हूँ तो अब आप देखें जब मैंने पावर क्लिप को एडिट नहीं किया तो मैं अगर इसको क्लिक करूं तो मेरा पूरा पावर क्लिप सिलेक्ट होगा, मेरे अंदर का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। और अगर मैंने अपने अंदर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं एडिट पावर क्लिप के ऑप्शन को यूज करूंगी। तो अब आप देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसको पकड़ कर ड्रैग करके इसको बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। मैं इसके साइज को अगर छोटा करूँ तो ये छोटा हो जाएगा, अगर मैं इसके साइज को बड़ा करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसे किसी हिस्से में सेट करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। मैं इसे जिस तरह से चाहूँ यूज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे कुछ रोटेट करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये रोटेशन हैंडल आ जाएंगे, यहाँ से मैं इसको रोटेट भी कर सकती हूँ। तो अब आप देखें इसमें मैंने जो भी एडिटिंग करनी थी कर चुकी हूँ। जैसे ही मैं एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन यूज करी हूँ तो यहाँ स्टॉप एडिटिंग कंटेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पावर क्लिप पे आती हूँ तो यहाँ फिनिश एडिटिंग दिस लेवल का ऑप्शन शो हो रहा है। अब चाहे तो मैं यहाँ से क्लिक करूँ या वहां से मेरी एडिटिंग फिनिश हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये मेरी एडिटिंग फिनिश हो गई। उसके अलावा अगर हमने एक फ्रेम में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप करना है तो भी कर सकते हैं। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पावर क्लिप पे आकर प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकती जब तक मैं एडिटिंग पे ना आऊं। अब मैं यहाँ से एडिट पावर क्लिप के ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो मैं एडिटिंग मोड में आ जाऊंगी और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेट कर सकती हूँ। और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने के बाद मैं यहाँ से स्टॉप एडिटिंग कंटेंट पे क्लिक करूं तो मेरी एडिटिंग स्टॉप हो जाएगी। अब ये दोनों ऑप्शन इसमें आ चुके हैं। इस तरह से हम एक फ्रेम के अंदर जितने मर्जी चाहें इमेज को पावर क्लिप कर सकते हैं। और जब हम पावर क्लिप करते हैं तो हम अंदर के कंटेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, उन इमेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम एडिटिंग मोड में नहीं आते। या फिर उसके अलावा ये नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो भी मैं अंदर के कंटेंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे अंदर का कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा और इसे मैं जिधर चाहूँ मूव कर सकती हूँ। और जब मैं बाहर क्लिक करूंगी तो मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूँ। मैं दोबारा पावर क्लिप को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं।
यहाँ पे फिनिश एडिटिंग दिस लेवल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट एमपीटी पावर क्लिप फ्रेम है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आकर यहाँ पे क्रिएट एमपीटी पावर क्लिप फ्रेम पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें इसमें ये क्रॉस का निशान आ चुका है, एक खाली पावर क्लिप फ्रेम मेरे पास बन चुका है। जब मैंने अपने पावर क्लिप में से उसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया था तब भी मेरे पास ऐसा ही फ्रेम आया था जिसमें खाली क्रॉस लगा हुआ था। अगर हम उसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो भी इसी तरह का फ्रेम आता है और अगर हम खाली पावर क्लिप फ्रेम करते हैं तो भी इस तरह का कंटेंट आता है। और उसके बाद हम जिस भी इमेज को इसके पास लेके आएंगे वो इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। मैं पहले इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके इसके पास लेके आऊंगी। तो आप देखें ये इसके अंदर पावर क्लिप हो गई। अब देखें ये साइडें खाली हैं। हमारा इमेज जितने साइज का होता है वो उतने साइज में ही वहां पे आ रहा होता है और उसके बाद हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि हमने उसको कैसे सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रैक्ट कंटेंट का ऑप्शन है जो कि हम देख चुके हैं और उसके बाद ये लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप का ऑप्शन है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं, पावर क्लिप पे आऊं तो यहाँ भी लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप है, यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ, जब लॉक पावर क्लिप कंटेंट पे चेक लगा होता है तो हम पावर क्लिप को अलग से मूव नहीं कर सकते, वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ ही मूव करता है। लेकिन जब हम लॉक पावर क्लिप कंटेंट से चेक हटा देते हैं तो हमारा पावर क्लिप अलग से मूव करता है। आप देखिए अब मैं इसे उठाकर यहाँ पे ला रही हूँ तो मेरा उतना हिस्सा ही पावर क्लिप में शो हो रहा है जितना यहाँ पे था और बकाया हिस्सा हाइड हो गया, इतना हिस्सा ही पावर क्लिप में आ रहा है और मेरा पावर क्लिप अलग से मूव कर रहा है। मैं इसे वापस अपनी जगह पे ले आती हूँ और यहाँ पे लाने के बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, पावर क्लिप पे, और यहाँ लॉक पावर क्लिप कंटेंट पे चेक लगा दूं तो आप देखें मैं इसे मूव कर रही हूँ तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है, साथ मेरा इमेज भी और पावर क्लिप भी। अब मेरा पावर क्लिप अलग से मूव नहीं कर रहा। और उसके बाद यहाँ पे ये एरो मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो पहले सेंटर कंटेंट है, उसके बाद फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, स्ट्रेच कंटेंट टू फिल फ्रेम। तो ये तमाम ऑप्शन मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आकर पावर क्लिप पे आऊं तो ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ भी सेंटर कंटेंट, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली, स्ट्रेच कंटेंट टू फिल, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं। हम चाहे इसे यहाँ से यूज करें या यहाँ से, ये एक जैसी वर्किंग करते हैं लेकिन इन्हें यहाँ से यूज करना आसान है क्योंकि बार बार हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं, उसका फ्लाईआउट ओपन करें और वहां से उन ऑब्जेक्ट को यूज करें। हम डायरेक्ट यहाँ से इनको यूज कर लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से सेंटर कंटेंट पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। मैं दोबारा यहाँ से इसे अनलॉक करके मैं लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप से चेक हटा कर इसको थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊं तो सेंटर कंटेंट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये जिस प्रोपोर्शन में होगा उसी प्रोपोर्शन में फिल होगा। तो आप देखें इसकी थोड़ी थोड़ी साइड्स हमें व्हाइट नजर आ रही हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें ये इतना हिस्सा हमें व्हाइट नजर आ रहा है। मैं दोबारा जूम आउट कर देती हूँ क्योंकि ये उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेच हुआ है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फ्रेम के मुताबिक प्रोपोर्शनली इसको फिल करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्रेच कंटेंट टू फिल फ्रेम है, तो इससे ये इस कंटेंट को स्ट्रेच करके फिल कर देगा। मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगी और यहाँ से राइट क्लिक करूं तो आप देखें पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन यहाँ भी शो हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगी और इस पे क्लिक करूंगी तो ये पावर क्लिप हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगी तो अब आप देखें मैं अगर स्ट्रेच कंटेंट टू फिल फ्रेम पे क्लिक करती हूँ तो ये स्ट्रेच होकर उस पूरे फ्रेम में आ जाएगा। इस तरह से आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है। मैं इस पावर क्लिप को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पावर क्लिप पे आऊंगी तो इसके तमाम ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम का ऑप्शन बचा है।
अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो उसके बाद अगर किसी दूसरे पावर क्लिप की प्रॉपर्टीज में कॉपी करके इस पे लाना चाहती हूं तो मैं उस पे क्लिक करूंगी, तो जो कंटेंट उसके अंदर फिल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम पे क्लिक किया है। उसके बाद अगर मैं इस पावर क्लिप पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके अंदर जो फिलिंग थी वो इसके अंदर आ चुकी है। जरूरी नहीं है कि पावर क्लिप करने के लिए हम बनी हुई शेप ही यूज करें, हम खुद से भी कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें पावर क्लिप कर सकते हैं। मैं अपने पेज नंबर 2 पे आती हूँ और यहाँ पे भी मैंने एक इमेज इंपोर्ट करके रखा है। मैं पहले अपने इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी। अब जितने हिस्से को मैं पावर क्लिप करना चाहती हूँ मैं उसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और अब आप देखें मैंने इस इमेज के मुताबिक शेप क्रिएट कर ली है। अगर मैं इसको उठा के दिखाऊं तो ये अलग से शेप आपको नजर आ रही है और मैं वापस जूम आउट कर देती हूँ। अब मैं अपनी इस शेप में पावर क्लिप कर सकती हूँ। मैं इसके कलर को रेड कर देती हूँ ताकि ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाए और उसके बाद मैं अपने इमेज को सिलेक्ट करूंगी। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस शेप पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देखें उतनी शेप मेरे पास पावर क्लिप होके आई है जिसकी मैंने सिलेक्शन बनाई थी। और अगर मैं सिलेक्शन बनाए बगैर इसमें पावर क्लिप करती तो इसके मुताबिक कोई भी हिस्सा इसके अंदर फिल होता। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अपनी इस इमेज की भी एक कॉपी ले लेती हूँ और अपनी इस शेप की भी एक कॉपी ले लेती हूँ और अपने इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड करके इसके अंदर क्लिक करके इसको पावर क्लिप कर देती हूँ और इसके साइज को थोड़ा बड़ा करके यहाँ रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके अगर इस पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें इसमें जो पावर क्लिप होके शेप आई है वो बिल्कुल अलग तरह से आई है, उसके मुताबिक नहीं है उस शेप के। लेकिन यहाँ पे हमने जो पावर क्लिप किया है वो बिल्कुल उसी के मुताबिक है। अगर हम किसी शेप के मुताबिक पावर क्लिप करना चाहते हैं तो उसको पिक्चर के जिस हिस्से पे रखेंगे उसी हिस्से में वो उसमें फिट होकर पावर क्लिप होके आएगी। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। उसके अलावा हम टेक्स्ट पे भी पावर क्लिप को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट पे ही पावर क्लिप को यूज करें, हम टेक्स्ट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं अपने पेज नंबर 3 पे आऊंगी तो यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये इमेज इंपोर्ट की है और मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो ये इसमें पावर क्लिप होके आ गया। लेकिन जितने साइज की मेरी इमेज थी उतने हिस्से में ही ये पावर क्लिप होके आया है। अब अगर मैं इसको फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली पे क्लिक करूं, अब आप देखें उसने प्रोपोर्शनली इस इमेज को बड़ा किया है और इसमें फिल किया है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेच करूंगी तो वो इसे प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं करेगा बल्कि स्ट्रेच करेगा। यहाँ आपको ज्यादा वाज़ेह इसकी समझ आएगी, हालांकि मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ। अब अगर मैं स्ट्रेच कंटेंट टू फिल फ्रेम पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये फ्लावर स्ट्रेच हो रहे हैं, ये तमाम इमेज स्ट्रेच होके हमारे पास आया है। मैं कंट्रोल जी कर दूं तो आप देखें यहाँ ये प्रोपोर्शनली बड़ा होकर इसमें फिल हो रहा है। इस तरह से हम पावर क्लिप के ऑप्शन से किसी भी इमेज को किसी टेक्स्ट की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी आउटलाइन खत्म करना चाहें तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नो आउटलाइन करें तो इसकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। मैं अपने पेज नंबर 1 पे आकर अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से नो आउटलाइन करती हूँ तो आप देखें इसकी आउटलाइन खत्म होगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके नो आउटलाइन करूँ तो इसकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी इमेज पावर क्लिप कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।